क्या आप जानते हैं जो बिजली हमारे घरों में आती है उसे कैसे बनाया जाता है और उसे हमारे घरों तक कैसे पहुंचाया जाता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस लॉन्ग वीडियो में इसी चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो वैसे तो बिजली बनाने के बहुत सारे साधन है, जैसे वाटर डैम, एयर टरबाइन और सोलर पैनल। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है। तो इस चीज के लिए सबसे पहले पावर प्लांट में कोयले को स्टोर किया जाता है। इस तरीके के पावर प्लांट को थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। ये करीब 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में फैले गए रहते हैं, जिसमें से लगभग 50% एरिया में तो कोयले को ही स्टोर किया जाता है। और जहाँ पर कोयले को स्टोर किया जाता है उसे हम कोल यार्ड कहते हैं। और इन कोल यार्ड में ट्रक या ट्रैक्टर से कोयले को नहीं ले जाया जाता, बल्कि सीधा ट्रेन से ही कोयले को ले जाया जाता है। और फिर इस ट्रेन के सारे डिब्बों को अलग करके एक मशीन द्वारा उल्टा कर दिया जाता है, जिससे सारा कोयला नीचे कोल यार्ड में गिर जाता है। और इस कोल यार्ड में 1.5 मिलियन टन कोयला स्टोर रहता है और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता, ये केवल 40 दिन में खत्म हो जाता है। तो अब कोयला कोल यार्ड तक तो आ गया है, अब इसे बॉयलर में ले जाया जाएगा। उसके लिए भारी भरकम मशीन इस कोयले को उठाती है। इस मशीन के लिए यहाँ पर स्पेशल ट्रैक बनाए गए रहते हैं जिस पर ये मशीन चलती है। और इस मशीन से उठाकर इसे कन्वेयर बेल्ट पर ले जाकर डाल दिया जाता है, जिसके जरिए इसे एक बाउल मिल में डाला जाता है, जो इस कोयले को पीस कर बिल्कुल महीन कर देता है, जिससे ये कोयला अच्छे से जले और एनर्जी का लॉस भी कम हो और राख भी काफी कम बने। और अब इस पाउडर कोयले को बॉयलर में डाला जाता है, जहाँ पर ये कोयला जलता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी भट्टी के ऊपर पानी को उबाला जाता है, बस फर्क इतना है ये बॉयलर थोड़ा सा एडवांस और बड़ा होता है। और इसमें पानी की भाप बनाई जाती है, जिसके लिए इस बॉयलर में नीचे की ओर कोयले से आग जलती है और ऊपर की ओर इन पाइप में पानी होता है, जो गर्मी के कारण भाप बन जाता है। और इसमें आग भी नॉर्मल तरीके से नहीं लगाई जाती, बल्कि इन साइड से कुछ पाइप के थ्रू इसमें गर्म हवा डाली जाती है, जिससे कोयला अच्छे से और पूरा जले। और ये जो पानी बॉयल होने के लिए आता है, ये इस बॉयलर के ऊपर मौजूद टंकी से ही आता है। और जब ये कोयला जल जाता है तो इसकी जो राख बचती है उसे भी यूज में लिया जाता है। और ये राख भी 2 प्रकार की होती है, फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश। जो बॉटम ऐश होती है वो भारी होती है, जो कि नीचे की ओर बैठ जाती है, जिसे बाद में सीमेंट बनने के लिए सीमेंट कंपनी को दे दिया जाता है। और फ्लाई ऐश को फिल्टर करके आसमान में उड़ा दिया जाता है। और अब जो बॉयलर में स्टीम बनी है उसे पाइप्स के थ्रू टरबाइन तक ले जाया जाता है, और इस टरबाइन को स्टीम टरबाइन कहते हैं। और इस स्टीम की भी पावर इतनी होती है जो कि इस भारी भरकम टरबाइन को बहुत तेजी के साथ रोटेट कराती है। ये टरबाइन अप्रोक्स 3000 आरपीएम की रफ्तार पर घूमती है, मतलब 1 मिनट में 3000 बार घूमती है। और अब ये घूमती हुई टरबाइन घुमाती है अपनी शाफ्ट से कनेक्टेड जनरेटर को, जो कि बिजली बनाता है। और अब जो ये बिजली बनी है इसे दे दिया जाता है इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर को, जो कि इस बिजली को ज्यादा दूर तक भेजने के लिए इसके वोल्ट्स को बढ़ाकर 2,20,000 वोल्ट्स कर देता है। और फिर इन ट्रांसमीटर लाइन के जरिए इन हाई वोल्ट्स को और बिजली घरों तक भेजा जाता है, जहाँ से ये वोल्ट्स कम होकर आपके घरों तक आ जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है। लेकिन ये प्रोसेस जितना सुनने में आसान है, ये प्रैक्टिकली उतना आसान नहीं है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।